बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय हो, गुरु मेहतादास महाराज की जय हो। सत्संगत जी, यही वो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का सबसे चहिता आश्रम। और ये कौन सा गांव है, आप ये जानकर बड़ी आपको खुशी भी होने वाली है, क्योंकि ये गांव है बूबखेड़ी। बूबखेड़ी में गुरु महाराज जयंती मनाते थे। रविदास जयंती की शुरुआत बूबखेड़ी से हुई और यहीं से इस मिशन की शुरुआत भी हुई। शुरुआत के तौर पे इधर का जो जितना भी चौबीसी है गांव की, वो सब यहीं पर ही आती थी। और गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा यहाँ से जो है लंगर चलता था। बतावे कि इतना बड़ा लंगर बनता था कि यहाँ ट्रोलियों में मतलब बन बन के आया करता। आइए एक ऐसे ही आश्रम से आपको मतलब उसके दर्शन करवाने वाले हैं। और यहाँ पे जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सब गुरु महाराज जी की देख रेख में ही, उन्हीं के ही आदेश अनुसार इस आश्रम का निर्माण किया गया था। इसमें ये लगभग बहुत ही पुराना आश्रम है, लगभग 70-80 साल या 80 साल के करीब का ये आश्रम है। और यहीं पे गुरु महाराज ने तपस्या भी करी। और यहाँ पर जो एक महात्मा जी यहाँ रहा करे थे, जिनका नाम चेतनदास जी महाराज है। चेतनदास जी महाराज एक ऐसे महाराज है जो भी उन्होंने मुख से निकलना है वही पूरा हुआ है। आइए दर्शन कराते हैं आपको गुरु महाराज का जो मंदिर है। बोलिए संत शिरोमणि। ये गुरु जी का मंदिर है। यहाँ पर आप जहाँ भी है वहीं से ही आप मत्था टेक दीजिएगा। हो सकता है कि आप पे ना आए जावे यहाँ तक दूर तक, और यदि समय लगे तो जरूर भी आना। और ये वो आश्रम है जो जहाँ पूरी टैल वैल सब कुछ महाराज ने कंप्लीट करवा रखी। ये सारे जितने भी कमरे हैं, हम आपको कमरे भी दिखाने वाले हैं यहाँ के। एक ये कमरा है जो गुरु जी के हाथ के बना हुआ है, और ये सारे कमरे दूर तक जो है गुरु जी के हाथ की सब बने हुए हैं। यहाँ की बहुत पैसा गुरु जी ने यहाँ लगाया था। समाज यही बहुत आया करा था। और रविदास महाराज जी की जयंती जो पूरे इधर 24 जो है, इधर जितने भी गांव है वो सब जो है यही सी जयंती गुरु रविदास जी महाराज जी की मना कर। सबसे पहले जो जयंती गुरु रविदास जी महाराज जी की मनी थी वो यहीं पे बनी थी। और सबसे चाहता जो आश्रम है वो यही है। सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने इसी आश्रम का निर्माण करवाया था। और गांव गांव में ये इसलिए आश्रम बनाए कि अगर समाज गरीब है, मान लो उन पर किराया भी नहीं है, तो आप अपने एरिया में संतों को बुलाकर और सत्संग भी करवा सके। और थोड़ा थोड़ा 2-4 चीजें इकट्ठा करके भी मतलब यदि वे सत्संग करावे तो उन्हें सत्संग भी घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि हम घर पर रह कर भी सत्संग नहीं समझ पा रहे, गुरु जी का सत्संग हम समझ नहीं पा रहे। और ये गांव के जो लोग बैठे इनसे भी बातचीत करेंगे इनके विषय में। यहाँ का जो गुरु जी ने चमत्कार दिखाए, और ये उन्होंने पूरा 3 शहर गिरवाया है। ये निश्चय का जो होल है उसके लिए चलेंगे, जहाँ 3 दिन समाधि के लिए कहा था। ये 3 शहर बना रहे स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज हैं। आइए इनके दर्शन कर लेते हैं। आप जहाँ पर भी है वहीं पर आप दर्शन कर लीजिएगा। बोले सतगुरु महाराज की जय है। ये सतगुरु समनदास जी महाराज जी के परम गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज हैं। और ये जो भी 3 सेट की जो व्यवस्था ये इसलिए कराई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है सितंबर का जो त्योहार हिस्सा है तो यहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है, तो इसलिए इस 3 सेट की यहाँ व्यवस्था कराई गई है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा लगभग 1 बीघे में कोई 3 सेट की व्यवस्था कराई गई है। सब लेबर यहाँ काम कर रही। और गुरु महाराज का यहाँ एक बड़ा भव्य सत्संग होने जा रहा है 6 सितंबर का, उसके विषय में भी बात करेंगे। यहाँ सब उधर गांव का माहौल है इधर ये सारा। और यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा पूरा 3 सेट पे लंबा। ये देखिए ये काफी लंबा 3 सेट है ये।
और इसमें संगत काफी बैठने वाली है। बहुत बड़ा मैदान है ये, चोखा बड़ा मैदान है ये। और यहीं से ही यहीं पे सत्संग होने जा रहा है। जो संत की टोली आने वाली है वो यहीं पर ही आएगी और गुरु महाराज जी का सत्संग भंडारे की शुरुआत ये लोग यहीं से ही करेंगे। आइए एक बार नीचे भी घूम सकते हैं। एक बार इधर तो मैंने आपको घुमा दिया। अभी यहाँ से हम जिले से चलेंगे। यहाँ पे ये जिला भी चोखा चौड़ा जिला लगा रखा है। किसी संगत अगर एक साथ बीच भी आगे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा के आधार पर ही व्यवस्था तैयार कर रखी। और ये महाराज जी का प्रचार वाहन है। इसमें महाराज जी प्रचार करते हैं। और अब जो इधर सत्संग भवन है उसमें आपको दर्शन करा देते हैं। जहाँ पर भी है आप वहीं से ही दर्शन कर लीजिएगा। ये गुरु रविदास महाराज जी की और सतगुरु समनदास महाराज जी ने जो मेहनत करी है, इस अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं और वे ही रहने वाले हैं। आप जहाँ पर भी है वहीं से ही आप दर्शन कर लीजिएगा। गुरु जी की कभी इच्छा थी कि समाधि यहीं पर ही लेनी थी उन्हें। ऐसा बड़े जो पुराने सात सत्संगी थे उनका ऐसा विषय हम मानना कि गुरु जी ने कहा था कि भाई मेरे यहाँ थोड़ी जमीन छुड़वा दे। तो ये जो जमीन है यो इसीलिए छुड़वाई थी कि हाँ गुरु जी समाधि लेंगे। और एक कमरा इधर भी है, काफी बड़ा ये जो है हॉल है। इसमें बहुत सारी पब्लिक आ जाए। तुम सामने भी आ जाओ, क्या दिक्कत है, तुम डर रहे। ये सब बालक हैं यहाँ जो सेवा करते हैं। और ये लंबा चौड़ा सत्संग भवन है यहाँ पर, जिसमें संगत आकर बैठती है और गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का यहाँ गुणगान होता है। ये सब गुरु महाराज जी की तस्वीर दीवार पर सजा रखी है और कुछ शब्द मंत्रों का भी गुणगान यहाँ पर है। आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप कहीं हैं वहीं से ही आप दर्शन कर लीजिएगा। और अब जो मेन स्थान है अभी वहाँ भी लेकर चलेंगे। जहाँ ऊपर मंदिर आपको दिखा था, वो मंदिर नीचे से ही ऊपर की ओर गया हुआ है। एक बरामदा जो है इसमें लिखा हुआ है कि हर साहिरा छोड़ के जो करे आन की आस, वे नर दोजक जाएंगे सत बाके रविदास। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इतना बढ़िया तुझको यो हीरा जैसा जन्म मिला है, यदि तू इसको छोड़कर और तू इधर उधर भागता है, देवी देवताओं में जाता है, तो तू अपना जन्म ही खराब कर रहा है। ये सब लंबा चौड़ा बहुत बड़ा हॉल बना रखा है। ये सब गुरु महाराज की दया, इनकी मेहर है। आइए ऐसे ही उधर चलते हैं। और ये महात्मा जी जिसे आप दिखाई दे रहे हैं, इनका तो नाम सुना होगा, धर्मदास जी महाराज। सतनाम महाराज, ठीक हो? आज है जी। यहाँ इसमें ये जो है जनरेटर हॉल है इसमें वाला। इसमें जो है जो बिजली भाग जाती है तो हिंदे ही सारा काम ही शुरू कर देते हैं। पूरी बिल्डिंग इधर भी है, एक बिल्डिंग जो पूरी इधर भी है। मैं तो मैं इधर से दिखाने वाला हूँ। चल जाएंगे। ये जो मंदिर है आपका, ये वाला, ये लंबा का लंबा मंदिर गुरु महाराज जी ने ही अपने हाथ से ही बना रखा। आपके अंदर के एक बार दर्शन और करा देते हैं। जहाँ महाराज श्री चेतनदास जी की समाधि है। चेतनदास जी इतने पराक्रमी महात्मा हुए हमारे गुरु रविदास मिशन में, और सतगुरु समनदास महाराज जी के परम शिष्य हुए। ये मंदिर है जो आपको ऊपर नजर आ रहा था, उस मंदिर की शुरुआत यहाँ से है। सतगुरु महाराज की जय। आप जहाँ पर भी है वहीं से दर्शन कर लीजिएगा। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज
मालिक ने दया कर करके जगह जगह इतने बड़े बड़े मंदिर आश्रम केवल इसलिए बनाए कि यदि समाज कहीं दूर न जा सके तो वो उनके गांव में ही गुरु महाराज ने आश्रम खुलवा दिए, भंडारे खुलवा दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज मान लो अगर कहीं ये वे महान मूर्ति है जिनकी ये समाधि है, तो चेतन दास है, एक ईश्वर दास है, इनमें बड़े ही पराक्रमी महात्मा हुए, अभी समाधि स्थल इन्होंने पूरा नहीं किया, धीरे धीरे करवा लेंगे ये। और एक ये पूरा हॉल है और ये कमरे जो ऊपर थे वे ऐसे नीचे बने हुए हैं जिनमें कुछ ना कुछ भोजन भंडारे की व्यवस्था यहाँ से मतलब रहती है। देखते हैं महाराज जी की खाने पीने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर जो है महाराज जी रसोई है ये, और इस रसोई में खाने पीने की व्यवस्था जो भी है, डिब्बे डब्बे रखे, और इधर बर्तन भंडे भी रखे सारे, भगोने, प्याज व्याज। और अब आपको जो गुरु जी गद्दी लगी हुई है वहां भी लेकर चलते हैं। सतगुरु महाराज जहां पर भी है वहीं पर आप मत्था टेक लीजिएगा। ये संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की गद्दी इन्होंने लगा रखी, ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज जी की और रविदास जी महाराज जी की। यही वे महान मूर्ति हैं जिन्होंने इस मिशन की शुरुआत करी। और ये जिसकी मैं बात कर रहा था वे चेतन दास जी महाराज, ये चेतन दास जी महाराज हैं ये वाले, और ये दूसरे वाले भी चेतन दास जी महाराज हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी इस आश्रम पे, सेवा दी है। इस आश्रम पर बहुत सारे महात्मा यहाँ पर मतलब सेवा कर कर गए हैं। जैसे एक महात्मा भंवरदास जी महाराज जो नसीब टिल्ला उन्होंने सेवा करी, वो भी लगभग यहाँ से 20 वर्ष तक उन्होंने सेवा करी। यहाँ से ये ट्वेल थी हो, इस ट्वेल को इन्होंने तोड़ दी। ये ट्वेल इन्होंने तोड़ी कि यहाँ से ये बीच में इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। अब ये उस ट्वेल को उधर बनाने वाले हैं इस कमरे को, जिससे कि संगत जो है वो दूर तक बैठ सके। और ये इतना बड़ा इन्होंने बना रखा। चलो लग रहा था नहीं रखोगे बाहर गई। गुरु महाराज का एक चमत्कार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब लगभग हमारी उम्र ऐसी हुई होगी कोई 14-15 साल की, और हमारा गांव यही पास में गांव है अकलपुरा, और गुरु जी के आदेश अनुसार हम अकलपुरे से खतौली आकर रहने लगे थे। तो हमारे पिताजी और हमारी माताजी जो है सत्संग में शुरुआत से लगभग 70 साल पहले गुरु जी की शरण में वे आ गए थे। और वे कहने लगे कि जब बूबखेड़ी और गुरु जी आएंगे जयंती है रविदास जयंती, और तुम जाकर वहाँ मत्था टेक जाओ। मेरे मुख से नूं निकल गए कि गुरु जी तो पैसे लेकर सिर पर हाथ रखते हैं। उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए कि ले जाकर मत्था टेक गया। एक भतीजा था मेरे पास, हम दोनों जो है और बूबखेड़ी के लिए खतौली से चल पड़े। तो वहाँ तक तो बरसों तक तो हम गाड़ी में आए, बाकी जो है हम वहाँ से पैदल ही यात्रा करी हमने भी। और आप यकीन मानना कि गुरु जी गद्दी जहाँ ये कोठा बन रहा, यही गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी। और बाहर आप देख रहे हो गली बाहर दिख रही है आपको, जब भैंस जा रही है वहाँ तक ठिल्ली पिल्ली मार्केट बाजार लगा था वहाँ पर। और बाजार में क्या था कि जैसे चाट पकौड़ी चाउमीन तरह तरह का सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था। तो मैं कहने लगा कि भाई मुझे तो भाई चाट खानी भाई। और गुरु जी मस्जिद पर हाथ धरेंगे धर देंगे, उनकी मर्जी की बात है। अरे भाई मैं तो चाट खाने लगी, मेरे पास 5 रुपये और भी थे, 55 रुपये टोटल हो गए थे। तो जब हम यहाँ से आ गए रास्ते में ये सब चीज़ हमने तय कर ली थी कि भाई हमें चाट खानी, हमें गुरु जी को 50 रुपये नहीं देने। तो जैसे हम चाट की ठंडी के पास गए तो गुरु जी को हमें लग रहा कि गुरु जी हमें नहीं देख रहे थे, लेकिन गुरु जी तो अंतर्यामी थे। गुरु जी हमें बनते आवाज मार रहे, कहने लगे अरे कहाँ है रे भाई तू, आजा, बगैर पैसे दिए तेरे सर पर हाथ रखेंगे। तो उस दिन मैं हैरान रह गया था। मैंने कई बार देखा, मैं चोर भोर इधर रहा कि गुरु जी मुझे आवाज़ तो दे रहे,
नाम भी मेरा ही पुकार रहे, पर लगता नहीं मुझे। फिर कहा रहे तुझे बुला रहे, आजा। जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, सिर पर हाथ रखा, कहने लगे जा इन्हीं की चाट खा लेना। फिर भी मैं गुरुजी को 5 रुपए जो मेरे पास थे मैं वही दे रहा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आइए महात्मा जी मिलते हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। ठीक हो महाराज जी? हाँ ठीक ठाक बढ़िया। ठीक चल रहा काम आश्रम पे? स्वास्थ्य ठीक है? तो अभी बता दीजिए प्रोग्राम की क्या व्यवस्था रहेगी? प्रोग्राम की व्यवस्था गुरु महाराज के भरोसे है, गुरु महाराज के नाम से है। और तारीख बता दो, तारीख। यहाँ पे तारीख जो है 6 सितम्बर की है। 12 बजे शोभा यात्रा चलेगी, बड़े जोर शोर से चलेगी। 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है जी। इसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ है गुरु महाराज के सम्मान में, और 7-8 डीजे होंगे, 7-8 बग्गी होंगे, और 15-20 ट्रैक्टर होंगे जी। और रास्ते में प्रसाद होगा, खीर का प्रसाद होगा, हलवे का प्रसाद होगा, दाल चावल होंगे जी। सभी तरह के प्रसाद, और मीठा पानी, खासा पानी सब चलेगा। लंगर दे रहे लोग जगह जगह भंडारे में। जी 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 जी। तो देखिए साथ संगत जी, 6 सितंबर को आप मत भूलना, गुरु जी की दी हुई तारीख है, और ये हर साल होती है यहाँ पर। ये सतगुरु जी का जन्मदिन है जी। सतगुरु स्वामी सनदास का जन्मदिन है, उनके सम्मान में प्रोग्राम है। गुरु जी के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम होता है, और यहाँ पर बहुत दूर दराज की पब्लिक आती है। और बता रहे महाराज जी की 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है, जिसमें बहुत सारे ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाँव जुड़ते हैं, कई सारे बैंड भी होंगे, और कई सारी बग्गी भी होगी जो बड़सू से आएगी, और जगह जगह लंगर की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था गुरु महाराज के आदेश अनुसार ही होगी। तो कितनी संगत आ जाए महाराज जी यहाँ? जो 20 हजार के करीब पब्लिक हो जाती है। देखिए बहुत सारी पब्लिक यहाँ आती है, और यहाँ पे गुरु महाराज जी का बिल्कुल सबसे चहेता आश्रम है। यहाँ पे 12-12 फुट की LCD लगेगी तो प्रोग्राम देखने के लिए जी जी जी। किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ऊपर टीन शेड गिरवा दिया? हाँ, 3 सेट चल रहा है, गुरु महाराज जी की कृपा से चल रहा है, उन्हीं का है। ने मौज कर दी महाराज तुमने, वैसा तो ठीक है। वो नीचे गर्मी भी ज्यादा रहती, ये नीचे की व्यवस्था कर दे तुम। और ये इधर जो है मेन गेट है ये वाला, और आपका स्वागत है। आप सादर सह परिवार आमंत्रित है। गांव बूबखेड़ी और बरसू से ही आपको वहां से रास्ता मिलेगा, ई रिक्शा भी मिलेगी। है जी। शोभा यात्रा भी चलेगी बहुत। हाँ, शोभा यात्रा बरसू से चलेगी। किस टाइम महाराज? सही चल जाएगी 1:30 बजे। 1 बजे शोभा यात्रा बरसू से निकलेगी, और आप उसी में ही आप मतलब शामिल हो जाना। 5 गाँव पड़ेंगे रास्ते में। रास्ते में 5 गांव है, और 5 गांवों में भंडारी भी अलग अलग ही मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। सतनाम जी। देखिए ये इतना बड़ा जो यहाँ पर गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित है, और यहाँ पर जो है आदमी आते हैं दूर दराज के। एक बार हम ऊपर और घुमा कर लाने वाले हैं आपको। ये सब तो आपने देख ही लिया, इधर का पूरा पूरा हॉल है, वो भी गिनना है। यहीं से एक बार और ऊपर चलेंगे, कुछ लोग बैठे हैं वहाँ से, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। ये गाँव की जो सत्संग लगी है, इनसे सत्संग जी गुरु की महिमा तो अलग है। जो इस महिमा को जान लेगा, इसके गुणगान वो कर लेगा, उसके जन्मांतर के रोग कट जाते हैं। गुरुपद अटल है ना? गुरुपद कठिन कहानी के साथ है। ये गुरुपद की जो सीख दिखाता है, गुरुपद की जो मानता है, उसकी तो महिमा अनंत या परंपार है। ये सब गांव के लोग बच्चे इनसे बात करेंगे। हाँ भाई राजेश, अरे कोई सा ले लो। हाँ भाई राजेश। सतनाम जी। सतनाम। प्रोग्राम क्या तरीका बता भाई? हमारे यहाँ प्रोग्राम है जी, है तारीख 6 सितंबर जी, और 7 सितंबर का भंडारा। अच्छा, आप तो महाराज जी के मुझे लगा सारथी जी किस्सा। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये राजेश दास जी और बड़ी मेहनत करते हैं इस मिशन में भी, और इस आश्रम पर भी ये यहाँ सेवा देते रहते हैं। और मतलब आपको कैसा लग रहा है जैसा प्रोग्राम आपके यहाँ होगा? खुशियाँ बुरी होगी? बड़ी खुशी होती है जब हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है। सभी को बच्चे के, ये देखो इधर ये सब बच्चे यहाँ खुशी में झूम रहे हैं यहाँ। तो वैसे भंडारे में खाने पीने की व्यवस्था होती है मान लो? भंडारे में हमारे यहाँ
हमारे यहाँ का कोई निश्चित नहीं। महाराज जी धर्मदास जी पता नहीं उनका ऐसा, कभी भी रसगुल्ले बनवाते हैं यहाँ, अच्छा अच्छा। हाँ गुलगना बनवाते हैं, जलेबी बनवाई, लेकिन अब की बार नीम की दाल के हलवे का प्रोग्राम है। देखिए आप इन्हें तो जानते ही हैं, ये है निहाल ढोलक वाले, और ये बचपन से इनके पिताजी पे ये भी जो है इस मिशन में बहुत वानियों के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। निहाल जी कैसे हो आप लोग? सतनाम जी। सतनाम, ठीक है। आगे राजी। तो कैसा लग रहा है, इनका प्रोग्राम होगा आपके यहाँ? तो गुरु महाराज ये अवसर देता है सेवा करने का, तो हमारे तो सौभाग्य है गुरु महाराज के भंडारे में सेवा करने का मौसम मिलेगा। जी जी जी। तो खुशी हो रही होगी अंदर से, मतलब बहुत खुशी है जी। आप मान लो दूसरों के यहाँ जाए, लेकिन वे सब आपके यहाँ आने वाले हैं। जी जी जी। हाँ? ये तो बहुत खुशी मिलती है। गुरु महाराज ने हमें भी अवसर दे दिया सेवा करने का। हाँ ये तो ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी है कि मतलब दूसरों के यहाँ जाए, लेकिन वे अपने यहाँ कभी नहीं बुलाते, लेकिन आपको तो ये अवसर मिला हो कि सारे ही आने वाले हैं। जी जी, सब बहुत दूर दूर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अब क्या मध्य राजस्थान की भी कुछ सात संगत आए गए सुनने, महाराज जी बता रहे थे जी। तो बहुत दूर दूर से सात संगत आती है जी, महात्मा गण आते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ होती है। यहाँ पे क्या नाम, सत्संग वाले दिन 6 तारीख में बरसों से शोभा यात्रा चलती है, बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा चले है जी, जिसमें अनेकों डीजे, अनेकों झांकी और बैंड आते हैं जी। और हमारे यहाँ अदर कास्ट भी है जी, राजपूत भी कहते हैं, बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। देखिए सारी सात संगत जी, ये जो है सत्संग मंडली यहाँ की, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ की सेवादारी भी है। ये इनकी मेहनत से यहाँ ये जो भी महात्मा आते हैं, संगत आती है, ये उनके मतलब पानी, उनका भोजन पानी, उन्हें जैसी भी उनकी आराम की व्यवस्था, ये सब तैनात रहते हैं। यहाँ की जो सेवा मंडली है वो भी सब तैनात रहती है। गांव में से एक आदमी तो 2 आदमी से तैयार है। क्या ये ठीक है भाई? बिल्कुल सही है जी, गुरु महाराज ने सेवा बता रखा, सेवा कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब सेवा करते हैं यहाँ पे या नहीं करते? जी जी बिल्कुल, तत्पर खड़े रहे सब। तो देखिए सासंग जी, इतना बड़ा टीम लगा, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप जहाँ भी देखने बैठे हुए उनकी बात करते हैं ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, और यहीं पे देखो कितना बड़ा टीन सेट इन्होंने गिरवा दिया है, इसमें बहुत पैसा यहाँ लगा है। और इधर देखो कितना बेहतरीन मंदिर गुरु महाराज जी की, यहाँ से उनकी याद में उन्होंने अपनी देख रेख में बनवाया हो। सबसे प्यारा और सबसे चहता आश्रम ग्राम भूप खेड़ी का गुरु समनदास जी महाराज ने अपने हाथों से इसका निर्माण करवाया। और जो यहाँ 2 चेतनदास जी महाराज रह गए भाई, मैं तो उनका दीवाना ही हूँ हकीकत में। उनका तो बचपन, मैंने जब बचपन में था, मैं छोटा सा था जब, तो वे खिला करते हमें, और हमारे गांव में कलपुर जा करते वे टोफी भी दिया करते। ऐसे महात्मा, उनके चरणों में मैं बार बार दंडवत बंदी करूं, और सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में तो हम लोटपोट ही रहे जी। क्या ख्याल है जी महाराज जी, इस बारे में क्या ख्याल है? मगर जो आपके यहाँ तो 2 चेतनदास जी महाराज की समाधि है नहीं? जी जी, कैसे महात्मा थे, ईमानदार से बताओ। ये बिल्कुल सेवादार थे गुरु घर के जी, बिल्कुल निष्ठा से, बिल्कुल सेवा भाव से अपना तत्पर खड़े रहते थे। जो मुंह से कटा वही हुआ, जो गुरु महाराज ने कह दिया वही हुआ जी। कभी उनके अंदर लालच नहीं आया? नहीं जी नहीं। कभी अंदर उनके क्रोध नहीं आया? कभी क्रोध भी नहीं आया? जी जी। और चेहरे से लाल सुरखते एकदम। ये बताया जाता है सत्संग जी को, महात्मा सो महान जानिए जो किसी जीव को न सतावे, और जो पर जीव को सताता है वो तो दर दर की ठोकरें ही खाता है। यदि हम महात्मा, आज हमें लोग बाग महात्मा कह रहे हैं, यदि हम एक दूसरे को सता भी रहे हैं, दूसरे का दिल भी तोड़ रहे, दूसरों से माया लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखो इतना माहौल बिगड़ने वाला है सत्संग जी। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोहा जो है ये संतों ने लिखा जी, हमने नहीं लिखा जी, है ना निहाल भाई? जी जी जी। अच्छा एक बताओ, ये तो महात्मा जो हो, ये महात्मा दूसरों को शिक्षा देने के लिए तो हो। जी जी। महात्मा वही है कि जो दूसरों को आचरण सुधार दे, ये नहीं मानते जी। महात्मा से जैसे आपकी किसी महात्मा से बात हुई, तो उसके विचार जब आप जानोगे तो उससे आप प्रभावित होगे कि यार महात्मा के विचार बहुत बढ़िया है, ये नहीं मानते? ये होता है जी, इंसान के बुरे कर्म को छोड़ के सत्कर्म की तरफ लगाना। जी जी जी। और आगे का प्रसारण हमारे बुजुर्ग है विनोद दास जी, ये बहुत सुलझे हुए विवेकी जी है, साध है, आगे का ये बताएंगे जी। क्या नाम है जी आपका? जी जी। कितने साल हो गए आप गुरु जी शरण में? हम तो जी बचपन से गुरु जी की शरण में ही है। अच्छा ना, फिर भी कौन कौन सा अनुभव करे तब ना कुछ बताओ जरा, 2 मिनट की बात बताओ। बस जी गुरु महाराज की जो ज्ञान ज्योति है उसमें हम
उनका कोई पार नहीं पा सकते जी। हाँ नहीं ये सच है, कोई पा नहीं पा सकता जी, मैं तो उसका कोई पार अब लोग पाया नहीं जी। पाना का भी नहीं है। वो तो अखंड है, अनंत है, उसकी महिमा जितनी हम कर लेना उतनी कम है। उनकी महिमा हमारे पे गाय नहीं जानेगी जी। जी 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 जी। तो आपको मतलब काफी लंबा समय हो गया आपको? बचपन से ही गुरु महाराज जी की सेवा में ही रहे। 60 साल के? अच्छा जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम भगवान दास है जी। भगवान दास जी, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। तो आप कितने साल के हो गए सत्संग में यहाँ पर? है जी, कितने साल हो गए सत्संग में लगे हुए? सत्संग में हो गए 300 साल। देखिए 30 साल के 50 साल के इतनी महान मूर्ति के आपको दर्शन हो रहे, आप यदि दूर भी बैठे तो भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राममोल है जी। कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गई 50 साल जी। बताओ जी, 50 साल का तो ये खड़ा जी, बताओ। इसने तो बहुत बचपन से इसने तो बहुत अनुभव भी करा हुआ गुरु जी का, तो गुरु जी के चमत्कार से तो प्रभावित होंगे आप। बहुत चमत्कार है जी। देखो, तो हम बात करेंगे आपसे थोड़ा सा। बादल जी ठीक हो भाई? बादल हाँ जी बहुत सा बढ़िया। क्योंकि बादल जी है, ये जगह जगह सत्संग में आपने देखा भी होगा। ठीक है, 1 मिनट में बात कर पूरी कर अपनी भाई। बताओ जो भी कहना कहते हैं गुरु जी के बारे में। भाई जी, गुरु जी के बारे में तो जो भी कहे जी इतने कम है। क्या कहे जिंदगी तो 6 तारीख का प्रचार करते हैं बस। भाई जी 6 तारीख का बस सभी से है जी। आने वाली 6 सितंबर का प्रोग्राम है जी। 7 सितंबर का भंडारा जी। बस ज्यादा से ज्यादा संगत आवे और महात्मा गणों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये ज्यादा है। बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम होगा जी। बढ़ती सिकंदरपुर से चौबात्रा निकल कर आओगे जी। बस सभी गुरु प्रेमी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलें। हाँ खुश है मतलब। आज में बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ ये कैसी महान मूर्ति से और मिलने वाले हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राकेश है। राकेश। तो आपको कितने साल हो गए जी गुरु की शरण में? हम तो जी जन्म से है, हमारे पिताजी थे जी। गुरु शरण में। जब पिताजी थे उनके साथ साथ हम भी